का कॉन्सेप्ट है संभावना, प्रोबेबिलिटी। आज प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना हमेशा प्रतिशत के रूप में निकाली जाती है या परसेंटेज के रूप में निकाली जाती है। जैसे एक स्कूल में 50 बच्चे हैं, वो कल की तारीख में कितने बच्चे आएंगे, या तो कल बिल्कुल नहीं आएंगे यानी कि 0%, या 100% पूरे के पूरे आएंगे। तो यानी कि अगर हम उनका प्रतिशत निकालें तो 0/100 0 और 100/100 यानी कि 1। तो हमारे जो उनके बीच में जो है वो 0 से 1 तक है। यदि हमारा 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी या संभावना आती है तो यानी कि हमारा सवाल सही है। अगर हमारा 0 से कम आती है तो यह सवाल हमारा गलत है। इसलिए संभावना 0 से 1 तक ही रहती है। और इनको करने के लिए आइए देखते हैं कि इनके क्या नियम हैं और इनके नियम क्या हैं, और इसके बारे में जानते हैं कि ये कैसे किए जाते हैं। संभावना के सवाल को करना बहुत आसान होता है और दिलचस्प होता है। आइए देखते हैं। आज का चैप्टर है संभावना, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये सामने लिखा हुआ है। ई का मतलब इवेंट, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी आउटकम यानी कि आने की संभावना, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी आउटकम मतलब कुल आने की संभावना कितनी है। और यही हमने हिंदी में लिखा हुआ है, संख्या आने की संभावना, कुल संभावना आने की। और दूसरा ये है PE प्लस PE नोट का मतलब है कि ऊपर का फार्मूला ये है। और इसमें संभावना ना आने की भी हो सकती है। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ये 1 के बराबर होता है। जैसे मान लिए हमने एक सिक्का हवा में उछाला और उछालने पर हमारे पास हेड या टेल आ सकता है। तो हमारे पास संभावना एक हेड की आ सकती है या एक टेल की आ सकती है। तो इस सवाल को हम क्या करेंगे, अगर मान लो PE अगर हेड आता है तो हमारे पास 2 संभावना है। तो हमारा हेड आएगा तो 1 हेड आएगा। यदि मान लो P और दूसरी संभावना क्या है, हमारा टेल आ सकता है तो वो 1 आएगा। तो यानी 1/2। टोटल संभावना हमारी क्या है, 2 है, क्योंकि हेड या टेल दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये आ जाएगा हमारा 1 के बराबर। 1 जमा 1/2 बराबर 1 के। तो ये होता है। यदि मान लो कोई पासा हमने फेंका तो उस एक पासे के अंदर 6 नंबर होते हैं। 6 नंबर में से हम कोई भी नंबर आ सकता है। तो हम ये मान लें कि अगर 1 नंबर आता है तो 1 नंबर के आने की संभावना कितनी होगी, तो 1/6। और ऐसी 2 नंबर की संभावना कितनी होगी, 2/6। और 3 की 3/6, 4 की 4/6, 5 की 5/6 और 6 नंबर की 6/6। और ना आने की संभावना कितनी है, 1 तो आएगा ही आएगा, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी नहीं आएगा तो उनमें से कितने ना आने की संभावना है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5/6 हमारी ना आने की संभावना है, यानी कि P0। परंतु हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये 1 के बराबर आना चाहिए। मान लो 1/6 आने की संभावना है और ना आने की 5/6 है।
तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो इसकी संभावना टोटल 6/6 यानी कि आंसर 1 आएगा। यदि हमारा आंसर 1 आता है तो हमारा आंसर 1 है, तो ये सवाल हमारा सही है। इसी तरह हम कई सवाल कर सकते हैं। इसलिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।